हेलो, सुमित भूषण एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम लोग इस वाली वीडियो में ये वाले टॉपिक्स जो हैं वो सीखेंगे। देखते हैं कि कौन से टॉपिक्स हैं। एक सेकेंड। यस, तो आज जो हम लोग टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स में वो है सेट। सेट क्या होता है ये हम लोग डिफाइन करेंगे, उसको अच्छे से समझने की कोशिश करेंगे। एलिमेंट्स किसे कहते हैं, एलिमेंट्स ऑफ ए सेट। और जब हमें सेट को जब हम रिप्रेजेंट करते हैं तो दो तरीकों से करते हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, ठीक है। और दूसरा है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये तीन चार चीजें जो है आज हम लोग इस लेक्चर में सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं आगे। तो यहाँ सेट का मैंने डेफिनेशन लिखा है कि इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। इट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। तो यहाँ दो तीन चीजें आ गई, ऑब्जेक्ट्स और कलेक्शन और वेल डिफाइंड, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट मैथमेटिक्स की लैंग्वेज में जैसे या ऐसे भी इन जनरल कहें तो जिन चीजों से को हम डेली देखते हैं या यूज करते हैं या नहीं भी देखते हैं फॉर दैट मैटर, बट यूज करते हैं या नहीं भी यूज करते हैं, वो सारी चीजें ऑब्जेक्ट्स हम कैटेगराइज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जब हम एक सेट बना रहे हैं एक प्राइम नंबर्स का, लेटर से कि प्राइम नंबर्स लेस देन 100, उसका हम सेट बना रहे हैं, तो वो जो नंबर्स होंगे प्राइम नंबर्स वो ऑब्जेक्ट्स कहलाएंगे, ठीक है। जब हम एक सेट बना रहे हैं कि एक क्लास में कितने बॉयज हैं, है ना, तो वो जो बॉयज हैं वो इस वाले सेट के लिए ऑब्जेक्ट होंगे। जब हम ये कहेंगे कि इंडिया में एक सेट हमें लिखना है इंडिया के सारे स्टेट्स की, तो वो जो स्टेट्स होंगे वो ऑब्जेक्ट होंगे। इसी प्रकार से ऑब्जेक्ट बदल सकते हैं। जब हमें ये बताना है कि इंडिया की जो क्रिकेट की टीम है उसमें अभी प्लेइंग 11 में कितने कौन कौन से जो है प्लेयर्स हैं, क्रिकेटर्स हैं, तो वो जो प्लेयर्स होंगे वो इस सेट के लिए ऑब्जेक्ट हो गए, ठीक है ना। आपको क्लास में आपको एक सेट बनाना है कि आप क्लास में कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, तो उस केस में वो जो सब्जेक्ट्स आप लिस्ट डाउन करेंगे वो सब्जेक्ट्स जो है आपके वो ऑब्जेक्ट्स हो गए। तो इस तरह से हम ऑब्जेक्ट्स को डिफाइन करते हैं, ठीक है। तो अब है ऑब्जेक्ट हमें पता चल गया। अब इनका कलेक्शन, तो कलेक्शन का मतलब एक साथ जब हम बोले कि ये कलेक्शन ऑफ स्टेट्स ऑफ इंडिया, इट दिस इज अ कलेक्शन ऑफ प्राइम नंबर्स, तो ऐसे। अब है एक क्रिटिकल चीज है वेल डिफाइंड। तो वेल डिफाइंड के लिए मैंने यहां लिखा है इफ वी कैन डेफिनेटली से दैट द ऑब्जेक्ट्स बिलोंग टू द सेट और नॉट। तो सेट होने के लिए एक एक कलेक्शन को सेट कहलाए जाने के लिए जरूरी है कि वो कलेक्शन जो है वेल डिफाइंड हो। और वेल डिफाइंड से मतलब ये है कि जब हम ये बोलेंगे कि ये ऑब्जेक्ट्स इस सेट का पार्ट है, तो हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए कि वो सेट पार्ट है और वो ऑब्जेक्ट्स जो है पार्ट है इस सेट का, इस कलेक्शन का, तभी वो सेट होगा। अदरवाइज कोई दूसरा एलिमेंट जो है वो नहीं है। जैसे कि जब हमने ये कहा कि 10 से नीचे का के प्राइम नंबर हमें चाहिए, ठीक है ना, तो उसका एक हम कलेक्शन लिखेंगे। तो कौन कौन से हैं 10 से नीचे, 10 से लेसर देन 10, तो 2, 3, 5 और 7, यही चार नंबर्स हैं जो कि प्राइम नंबर भी हैं और 10 से लेस देन 10 भी है, ठीक है। तो ये जो है वेल डिफाइंड कलेक्शन हो गया। हमें डेफिनेटली पता है कि इस कलेक्शन का जो 2, 3, 5 और 7 ये चारों नंबर इसके पार्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है ना। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन जो है ये सेट है। अब 11 है, वो भी एक प्राइम नंबर है। 13 है, वो भी एक प्राइम नंबर है, बट वो इस सेट का पार्ट नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सब 10 से ऊपर है, ठीक है ना। 10, ऑल ऑफ देम आर, बोथ ऑफ देम आर ग्रेटर देन 10, ठीक। तो इस तरह से हम वेल डिफाइंड कलेक्शन को समझते हैं। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए हम लोग कुछ एग्जांपल देखते हैं। तो ये तो वही है प्राइम नंबर लेस देन 10 वाला, तो ये तो हमने डिस्कस कर लिया। दूसरा है कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, ठीक है। तो हमें डेफिनेटली पता है कि कौन कौन से स्टेट हैं।
आप किसी ज्योग्राफी की जनरल नॉलेज की बुक में देख सकते हैं अगर आपको पहले से नहीं पता है तो। ठीक है। बिहार, पश्चिम बंगाल, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, तमिलनाडु, पंजाब, केरला, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, तमिलनाडु मैंने बोल दिया, कर्नाटक, गोवा, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, है ना। और भी कुछ स्टेट्स होंगे, सिक्किम जिनका मैंने नाम नहीं लिया है, झारखंड, है ना। और भी नॉर्थ ईस्ट के दो चार स्टेट हैं जिनका मैंने शायद नाम नहीं लिया होगा। तो आपको डेफिनेटली पता है कि ये सारे स्टेट्स। अब आप बोलेंगे कि लेट अस से आप कहेंगे अलास्का, है ना। बट अलास्का भारत का पार्ट नहीं है। अलास्का एक स्टेट का नाम है, लेकिन वो अमेरिका का एक स्टेट है, इंडिया का स्टेट नहीं है। तो अलास्का इस वाले कलेक्शन का पार्ट नहीं है। तो ये वेल डिफाइंड कलेक्शन है, इसीलिए हम इस वाले चीज को, ये जो इंफॉर्मेशन है, द कलेक्शन ऑफ ऑल द स्टेट्स ऑफ इंडिया, इसको बोल सकते हैं कि ये सेट है। अब है थर्ड एग्जांपल मैंने लिया है, द कलेक्शन ऑफ गुड प्लेयर्स इन इंडिया। अब ये एक बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है। मैं किसी पर्टिकुलर प्लेयर का फैन हो सकता हूँ, तो मेरे लिए वो बहुत गुड प्लेयर है। बट हो सकता है कोई दूसरा व्यक्ति उस प्लेयर का फैन ना हो, उसे उसका खेलने का तरीका ना अच्छा लगता हो, उसे उसकी परफॉर्मेंस नहीं अच्छी लगती हो, तो वो उसके लिए गुड प्लेयर नहीं है। लेकिन यहाँ इस वाले एग्जाम्पल में देखिए, इंडिया के जो स्टेट्स हैं वो मेरे लिए भी वही स्टेट्स हैं, किसी और के लिए भी वही स्टेट्स हैं। तो ये यूनिवर्सली डिफाइंड, वेल यूनिवर्सली डिफाइंड सेट हो गया ये। बट यहाँ पे ये बड़ा वेग सा स्टेटमेंट है कि गुड प्लेयर्स इन इंडिया। तो ये एक वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट्स नहीं है, इसलिए ये एक सेट नहीं है। चौथा मैंने एग्जांपल लिया है द कलेक्शन ऑफ ऑनेस्ट पर्संस। मतलब ऑनेस्ट पर्सन किसको बोलेंगे, मतलब मेरे लिए मैं हो सकता हूँ, दो चार और लोग हो सकते हैं, 10 लोग और हो सकते हैं। बट किसी और के लिए हो सकता है कि मैं ऑनेस्ट ना हूँ, मेरे लिए वो ऑनेस्ट ना हो, उसके लिए जिन लोगों को मैं ऑनेस्ट कह रहा हूँ वो ऑनेस्ट ना हो, उनमें से कुछ हो कुछ ना हो। तो अगेन ये एक वेग डेफिनेशन है, इसका कोई ये एक वेल एस्टेब्लिश्ड डेफिनेशन नहीं है। इसमें हमें डेफिनेटली नहीं पता है कि सर्टेन पर्सन इस कलेक्शन का हिस्सा है या नहीं है, हम नहीं कह सकते हैं डेफिनेटली। इसलिए ये भी सेट नहीं है। ठीक है। तो इस तरह से हमने जाना कि वेल डिफाइंड कलेक्शन कैसे हम बोल सकते हैं। अब है एलिमेंट्स ऑफ अ सेट। हमने ऊपर बोला था कि हम एलिमेंट्स ऑफ सेट कहेंगे, तो वही जो हम लोग ऑब्जेक्ट्स कह रहे हैं, है ना। जैसे यहाँ पे इस वाले द कलेक्शन ऑफ ऑल स्टेट्स ऑफ इंडिया, तो जैसे मैंने बोला कि बिहार एक स्टेट है, तो बिहार एक ऑब्जेक्ट हुआ। जो भी जो ऑब्जेक्ट है वो इसका पार्ट है, तो वो सेट का पार्ट है, तो वो एलिमेंट हो जाएगा। ठीक है ना। बिहार होगा, पश्चिम बंगाल होगा। इस वाले एग्जाम्पल में, ऊपर वाले एग्जाम्पल में प्राइम नंबर वाला जो एग्जाम्पल है, इसमें 2, 3, 5, 7 ये एलिमेंट्स हैं। अब इन्हीं एलिमेंट्स को हम मेंबर्स भी कह सकते हैं, पॉइंट्स भी कह सकते हैं। ठीक है। तो सब एक ही चीजें हैं। अब अगर कोई अ, अ, जो हम बोल रहे हैं ऑब्जेक्ट, वो एक सेट का एलिमेंट है, एक सेट का पार्ट है, तो उसको हम मैथमेटिकली डिनोट करते हैं ऐसे। यहां मैंने लिखा है, इफ x इज एन एलिमेंट ऑफ द सेट A, वी राइट x, और ये सिंबल है फिर देन A। इसको हम लोग रीड कैसे करेंगे, x देन बिलोंग्स टू, x बिलोंग्स टू A, ऐसे हम लोग इसको बोलेंगे, x बिलोंग्स टू A। और अगर x नहीं पार्ट है, एलिमेंट नहीं है उस सेट का, तो हम लोग बोलेंगे x डज नॉट। इसको हम लोग कैसे रीड करेंगे, x डज नॉट बिलोंग टू ए, ऐसे बोलेंगे। ठीक है। इस तरह से हम लोग मैथमेटिकली डिनोट कर सकते हैं। अब है कि इतना जानने के बाद अब हमें जानना है कि सेट को रिप्रेजेंट कैसे करते हैं, हम लिखते कैसे हैं सेट को। ठीक है ना। तो दो तरीके हैं। एक है रोस्टर फॉर्म, जैसा मैंने ऊपर बोला था इंट्रोडक्शन वाले पार्ट में, कि इसी को हम टेबुलर फॉर्म भी, या टेबुलर मेथड को टेबुलेशन मेथड बोलते हैं। और दूसरा होता है सेट बिल्डर फॉर्म। तो ये दो तरीके हैं, हम लोग इस लेक्चर में ये दोनों तरीके सीखेंगे, इनके कुछ एग्जांपल्स भी देखेंगे हम लोग। तो चलिए रोस्टर फॉर्म पहले सीखते हैं। तो यहाँ लिखा है, इन दिस फॉर्म वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द सेट विद इन ब्रेसेज। ये वाली चीजें जो हैं इसको ब्रेसेज बोलते हैं।
ब्रेसेज, ठीक। द एलिमेंट्स आर सेपरेटेड बाय कॉमा, ठीक है, द एलिमेंट। सो हम लोग एक जो सेट हम लोग वो डिफाइन कर रहे हैं, उसके जितने एलिमेंट्स होंगे वो सारे के सारे हम लिखेंगे इन ब्रेसेस के अंदर, और उन सारे एलिमेंट्स को कॉमा से सेपरेट करेंगे। ये तरीका होता है। अब इसमें दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। एक पहला कि द ऑर्डर इन विच द एलिमेंट्स आर लिस्टेड इज इमटेरियल। क्या मतलब हुआ इसका कि जैसे ऊपर हमने देखा कि 2, 3, 5 और 7 ये एलिमेंट थे वो प्राइम नंबर वाले एग्जाम्पल में। अब ये इस तरह से हमने लिखा, या हमने लिखा 5, 2 वट एवर 7, 3 ऐसे लिखा, किसी भी ऑर्डर में लिखा है कोई अंतर नहीं पड़ता है, ऑर्डर से अंतर हमें नहीं पड़ता है ना, वो इमटेरियल है। दूसरा पॉइंट यहाँ है, इफ एन एलिमेंट इज रिपीटेड it is listed only once. If an element is repeated, it is listed only once. मतलब क्या मतलब हुआ, आगे हम लोग एक एग्जाम्पल के साथ इसको अच्छे से समझेंगे, लेकिन मैं अभी बोल देता हूं कि अगर एक कोई सेट है ऐसा जिसमें एक एलिमेंट जो है वो 2 बार या 2 से अधिक बार आ रहा है, तो तब भी हम लोग ये रोस्टर फॉर्म वाले में उसको एक ही बार लिखेंगे, एक ही बार उसकी लिस्टिंग होगी हमारे सेट में। आगे हम लोग एग्जाम्पल से इसको बेटर समझेंगे। चलिए कुछ एग्जाम्पल देखते हैं। तो पहला एग्जाम्पल तो मैंने वही लिखा है, सेट ऑफ ऑल प्राइम नंबर्स लेस देन 10 रोस्टर फॉर्म में। तो कैसे लिखेंगे, क्या क्या एलिमेंट्स थे, 2, 3, 5, 7। इसको हमने 2 ब्रेसेस के अंदर डाल दिया, ये सेट हो गया। अब हमने ऊपर देख ही लिया है कि तो किसी भी ऑर्डर में लिखे, मैं चाहे इसे 7, 5, 3, 2 ऐसे लिखूं, या ऐसे लिखूं ये 3, 7, 5, 2, कैसे भी लिखूं, किसी भी ऑर्डर में लिखूं कोई अंतर नहीं पड़ता है। अब इस वाले केस में सेकेंड वाला पॉइंट जो है हमारा नहीं एग्जाम्प्लीफाई हो रहा है, कि इसमें कोई भी एलिमेंट रिपीट नहीं हो रहा है। तो आगे हम लोग एक रिपीटिशन वाला एग्जाम्पल देखते हैं। तो देखिए यहाँ क्या कह रहा है कि set of all the, so we have to write a set in roster form so that this B is the set of all the letters in the word trigonometry, ठीक है। तो मैंने यहाँ पहले हम लोग फिर से लिखेंगे, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले तो ब्रेसेस में लिखना है। चलिए टी, एक एलिमेंट टी है तो यहाँ मैंने टी लिख दिया। आर एक एलिमेंट है, जो एलिमेंट्स मैं लिखता जा रहा हूँ उसको मैं टिक कर दे रहा हूँ यहाँ वर्ड में, ठीक है ना। आई है, यहाँ देखिए मैं कॉमा से सेपरेट भी कर रहा हूँ, जी, ठीक। ओ अभी तक कोई रिपीटिशन नहीं आया है। एन अब यहाँ देखिए ये ओ जो है ये 2 बार आ रहा है, रिपीट हो रहा है, यहाँ भी पहले आ चुका है, यहाँ हमने पहले लिख दिया है, तो अब हम ओ नहीं लिखेंगे। आगे बढ़ेंगे एम इससे पहले कभी नहीं आया है तो एम, ठीक है। आगे बढ़ेंगे ई भी इससे पहले कभी नहीं आया है तो ई। अब देखिए ये टी पहले यहाँ आ चुका है, तो टी मतलब रिपीट हो रहा है, इसलिए हम लोग टी जो है नहीं लिखेंगे। आर देखिए, आर भी यहाँ पहले आ चुका है, तो आर भी जो है वो रिपीटिशन वाला है, इसको भी नहीं लिखेंगे। अब है वाई पहले नहीं आया है तो वाई, यहाँ हमने देखा रिपीटिशन वाला एग्जाम्पल। अब इसमें क्या है कि हम किसी भी ऑर्डर में भी लिख सकते हैं, हम चाहे तो इसको ये सेम हो जाएगा, हम लोग आर लिखे, आई लिखे, टी लिखे, ओ लिखे, जी लिखे, वाई लिखे, एन, एम और ई, किसी भी ऑर्डर में लिखिए कोई अंतर नहीं पड़ता है रोस्टर फॉर्म में, ठीक है ना। इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म में, वी आर एक्चुअली टेबुलेटिंग, ठीक है ना, सारे एलिमेंट्स को हम लिस्ट डाउन कर रहे हैं, टेबुलेट कर रहे हैं, इसलिए हम लोग इसको टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, सॉरी दूसरा तरीका जो था रिप्रेजेंट करने का, जो ऊपर हमने लिखा था वो था सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। तो मैंने लिखा है यहाँ पे, इन दिस फॉर्म द सेट इज डिस्क्राइब्ड बाय राइटिंग डाउन द प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टीज स्पेसिफाइड बाय द एलिमेंट्स। मतलब हम लोग उस रूल्स को ही लिख देते हैं, वो जो रूल है, जिस रूल से सेट के एलिमेंट्स डिफाइन हो, मतलब ये डिफाइन हो रहा है कि कौन से ऑब्जेक्ट्स उस सेट का पार्ट होंगे, उस रूल के फॉर्म में हम लोग सेट को रिप्रेजेंट करते हैं। तो चलिए इसको एक एग्जांपल से समझते हैं। तो यहाँ क्या है, क्वेश्चन है
कि राइट द सेट ए, और यहाँ एलिमेंट्स दिए हुए हैं आपके रोस्टर फॉर्म में इन द सेट बिल्डर फॉर्म। ये एलिमेंट्स हैं। अब देखिए यहाँ देखने से क्या पता चल रहा है, 1 2 3 4 5 ये सब के सब नेचुरल नंबर्स हैं, ठीक है ना। तो नेचुरल नंबर्स के सेट को n से हम लोग डिनोट कर सकते हैं, ठीक है ना, कैपिटल N से। दूसरा ये कि ये सारे के सारे जो है ऑल ऑफ देम आर लेस देन 6, ठीक है। तो दो हमें यहाँ रूल्स मिले, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं इस वाले फॉर्म में। यहाँ देखिए, यहाँ हम लोग लिख सकते हैं ऐसे a इक्वल टू, इसको देखिए कैसे रीड करते हैं हम लोग। यहाँ बोल सकते हैं, इसको ऐसे है, इसको ऐसे बोलेंगे a इज द सेट ऑफ ऑल x, यहां तक की बात हुई। अब ये वाला जो पार्ट है इसको बोलेंगे सच दैट x so x is a natural number, और सिंपली हम लोग बोल सकते हैं x बिलोंग्स टू n एंड x इज लेस देन 6। तो ये दो रूल्स इस सेट को के एलिमेंट्स को डिफाइन कर रहे हैं, इसलिए हमने यहाँ रूल्स ही बोल दिया, रूल्स के फॉर्म में लिख दिया। तो इसको हम लोग कहते हैं सेट बिल्डर फॉर्म, ठीक है। वो वाला जो एग्जांपल था कि लेस देन 10 वाला जो प्राइम नंबर वाला एग्जांपल था, उसमें क्या था, a can be written as set of all those x such that x is a prime number and x is less than 6। ये इसका सेट बिल्डर फॉर्म हो गया, ठीक है ना। रोस्टर फॉर्म तो हमने देखा ही है, रोस्टर फॉर्म में ये क्या होगा, सॉरी वो वाला जो था लेस देन 10 वाला एग्जांपल था। तो रोस्टर फॉर्म में 2 3 5 7, देखिए ये सारे के सारे प्राइम नंबर हैं और सबके सब लेस देन 10 है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे सेट बिल्डर फॉर्म में सेट को डिनोट कर सकते हैं। तो आज वाले इस लेक्चर में हमने सीखा कि सेट किसे कहते हैं, उसके एलिमेंट्स कौन से होते हैं, क्या किसको एलिमेंट्स बोलते हैं, ठीक है ना। हमने ये जाना कि रोस्टर फॉर्म में कैसे डिनोट करते हैं, है ना। हमने ये भी जाना कि इसी को हम लोग टेबुलर फॉर्म भी बोलते हैं, और हमने ये जाना कि सेट बिल्डर फॉर्म में भी कैसे डिनोट करते हैं, ठीक है ना। हमने कुछ एग्जाम्पल्स भी देखे। तो ये सारी चीजों से हमने थोड़ा बहुत आज जो है मैथमेटिक्स को सीखा है। तो आगे हम लोग इस चैनल पे कंटिन्यू करेंगे वीडियोस, एजुकेशनल वीडियो। आपको अगर मैथ अच्छी लगती हो तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी रिक्वेस्ट है आपसे। आपको अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता हो, समझाने का तरीका अच्छा लगता हो, तो काइंडली आप इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे सपोर्ट कीजिए, वीडियो को हो सके तो आप शेयर भी कर दीजिए और अपने कमेंट्स भी लिखिए। सो थैंक यू वेरी मच कि आपने ये वाला लेक्चर देखा, और हम लोग आगे अगले लेक्चर में फिर मिलते हैं। सो थैंक यू।